जितना होता है बेंड करो, पुश मत करो, बेंड करो। Both the hands touch your toes. Try and touch your toes. Don't bend the knee. And hold. Take down. Stay down. Stay down. One. Stretch. Bend forwards. Try and touch the ground. Knees stay straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next. 7, 8, 9, and relax. Change. Other leg. 1, बैलेंस करो, 3, बैलेंस करना पड़ेगा आपको। 5, 9, and 10. Next. हाथ को लॉक करो, उल्टा साइड घुमाओ, Stand on your toes. Stretch up. स्ट्रेच करो, Full stretch up. पूरे spine के साथ जाना चाहिए. ऊपर जाना है आपको। हाँ, हाथ को पुश करो ऊपर जाना है। हाँ, जितना हो गया वो पुश। स्ट्रेच को, बैक को पुश कर जाना चाहिए। Please don't touch your back. उसको हम स्टेनिंग कहते हैं। उसको हटाने के लिए हमें हर खाने के बाद कुल्ला करने की जरूरत है। ठीक है, चाहे हम लोग ब्रश सिर्फ 2 बार करें, पर जो भी खाएं, इवन चाय भी पिए, तो हमें अपना कुल्ला जरूर करना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? ब्रश के बाद नहाना चाहिए, रोज नहाना चाहिए, और खासकर हम लड़कियों को रोज नहाना चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हमें हल्के गुनगुने पानी से अपने सारे प्राइवेट पार्ट्स धोने चाहिए साबुन के साथ। ठीक है, जब भी हम बाथरूम करने जाते हैं, ठीक है, यूरिन करने, सुसु पास करने जाते हैं, तो भी हमें धोना जरूरी है, हम लड़कियों को खासकर, क्योंकि जो हमारा पेशाब का रास्ता है वो छोटा होता है, इसलिए हम लोगों को इन्फेक्शन होने की बहुत ही जल्दी वो होती है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है कहीं भी जाए। ये हंसने की आपको हंसी लग रही होगी, पर अगर जैसे हम लोगों को, लड़कियों को, छोटे बच्चों लड़कियों को भी बहुत जल्दी यूरिन इन्फेक्शन होती है, बहुत जल्दी। पहले तो हम लोगों को जितना हो सके पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करना नहीं चाहिए। अगर हम करते भी हैं तो वहाँ पे भी हमें अपने आप को वॉश करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना चाहिए? नहा लिए हम लोग, फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को साफ कपड़े पहनने चाहिए, रोज अपने कपड़े बदलने चाहिए। ठीक है, एक कपड़ा अगले दिन नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पसीना रुक जाता है। पसीना रुक जाने से बैक्टीरियाज बनते हैं, बैक्टीरिया से हमें फिर से अलग अलग फंगल इन्फेक्शन और कितने प्रकार के स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसलिए हमें रोज अपना अंडरगारमेंट्स भी बदलने हैं, ऊपर के भी बदलने हैं, क्योंकि स्वेटिंग तो सबको होती है, चाहे ये तो एक नॉर्मल वो है, किसी को भी पसीना आ सकता है, तो इसलिए हमें अपने कपड़े बदलने हैं। और क्या करना चाहिए? अपने नेल्स काटने चाहिए, नेल्स क्लीन रखने चाहिए, जिनके लॉन्ग नेल्स हैं उनको क्लीन रखने चाहिए। आप अपने नेल्स को क्लीन कैसे रख सकते हैं? वार्म पानी में नींबू डाल के उनको भिगो के उनको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो उसके अंदर मैल अगर बची रहेगी तो आप किसी को खाना दे रहे, सर्व कर रहे, खुद अपने मुंह में लगा रहे, तो आपको कितने टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं, राइट? अपनी बेडशीट कितनी बार चेंज करनी चाहिए? हफ्ते में कितनी बार चेंज? हफ्ते में कम से कम 1 बार अपनी बेडशीट चेंज करनी चाहिए। ज़्यादा गंदी हो जाए तो 2 बार भी, पर हफ्ते में 1 बार तो आपकी बेडशीट चेंज होनी ही चाहिए। ठीक है, और लड़कियों को क्या खास का ध्यान रखना चाहिए? पीरियड्स के टाइम पे क्या ध्यान रखना चाहिए आप लोग बताइए? पीरियड्स तो अभी सबको ही होते होंगे, आप 11th-12th के बच्चे हो या 10th के, 9th के, बताओ क्या करना चाहिए? कुछ भी बोलो बेटा। पैड्स रेगुलर चेंज करने चाहिए। कितने घंटे में पैड्स चेंज करने चाहिए? 7। हाँ, 6 आवर्स में आपको चेंज करने चाहिए, भले ही आपका उसमें गंदा हुआ है कि नहीं हुआ है, बिकॉज आप बाथरूम तो जाओगे ही जाओगे, 6 आवर्स में जाओगे। वो कॉन्टैक्ट में आ गया तो यू हैव टू चेंज योर पैड, 6 आवर्स में यू हैव टू चेंज। और क्या करना चाहिए साथ में?
कितनों के घर में ऐसा कहते हैं कि नहाना नहीं चाहिए जब तक पीरियड्स हो रहे हैं, 3rd दिन में नहाना चाहिए? ऐसे पहले बहुत कहते थे कि नहाना नहीं चाहिए पीरियड्स में। आफ्टर 3rd day you should take a head bath and get clean। पर अभी वो सब चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि आपको उस समय ज़्यादा अपने आप को क्लीन रखना है। ऐसा था बेटा, आज भी है कितनों के घर। आप लोगों को ये मजाक लगा होगा, आज भी ये लोग मानते हैं कि हेड से बात नहीं लेना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। और जो लड़कियों की जो हमारी फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, जिससे कि अंडा पास होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी होता है। अंडे से जो हमारे अंडे बनते, ओवरीज होती हैं हमारी, ओवरी से जो अंडे बनते हैं वो फैलोपियन ट्यूब्स के नीचे आके यूट्रस से वो अंडा चिपकता है, तब जाके बच्चा बनता है। तो अगर आप सफाई नहीं रखेंगी तो वो आगे चलिए वो फैलोपियन ट्यूब्स जो है आपके ब्लॉक कर देते हैं। अलग अलग इन्फेक्शन होते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस वगैरह फैलोपियन ट्यूब्स की हो जाती है। ये सब इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको पीरियड्स के समय अपनी बहुत ज़्यादा सफाई रखनी चाहिए, ठीक है? तो पीरियड्स में जिसको जब भी आप पैड चेंज करें तो उससे पहले अपने आप को वहाँ से पानी से धोएं, उसके बाद अपना पैड चेंज करें। एक तो बदबू नहीं आएगी, ऊपर से वहाँ पे बैक्टीरियाज नहीं बनेंगे, और आप भी साफ महसूस करोगे। आप लोग कौन से पैड यूज करते हो? सब लोग कोई यूज करते हैं, मतलब ये जो यूज एंड थ्रो वाले पैड्स हैं वो यूज करते हैं। अगर वो यूज करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर वो यूज नहीं करते हैं तो जो लोग भी कपड़ा यूज करते हैं, जो भी यूज करते हैं, उसको भी टाइम टू टाइम बदलिए और उसको फेंक दीजिए, ठीक है? ये हमारा पर्सनल हाइजीन लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है पीरियड्स के टाइम, ठीक है? अपना अंदर का भी आपको साफ करना है। कितने लड़कियां औरतें रोज आती हैं ये कहते हुए कि हमें ये इन्फेक्शन हो गया है, ये जलन हो रही है, बार-बार पेशाब जाना पड़ रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो लड़कियों को सर्दियों में, गर्मियों में जो भी हो, अपना नीचे का पार्ट जरूर साबुन से और पानी से साफ करना है रोज, सवेरे के टाइम और रात के टाइम। जो हमारा पसीना होता है उसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड, समझते हो वर्ड? कंसंट्रेटेड क्या होता है? गाढ़ा, ठीक है? वो कंसंट्रेटेड हमारी यूरिन होता है जो हमें पसीना आता है, ऐसा कहते हैं हमारे डॉक्टर्स में। जो पसीना आता है उसको हम लोग कंसंट्रेटेड यूरिन पेशाब कहते हैं। तो कंसंट्रेटेड यूरिन हमारे बगलों में आ रहा है, हमारे हर जगह है, इसलिए हमारे लिए 2 टाइम नहाना भी बहुत जरूरी है। एक सवेरे, क्योंकि आप लोग बाहर गए, क्लासेस गए, सब डर्ट लेके आप लोग घर में एंटर हो रहे हैं, तो उससे क्लीन होने के लिए आपको नहाना जरूरी है। आप लोग अगर नहाते भी नहीं है तो एक गीला कपड़ा लेके अपने आप को वाइप कर सकते हैं, ठीक है? अपना हेड वॉश आप लोग कितनी बार लेते हैं? आजकल की लड़कियां हो, आप लोग तो लेते ही हो गए, तो एटलीस्ट हफ्ते में, जो नहीं भी लेते एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार अपना हेड वॉश लेना जरूरी है, ठीक है? तो ये हमारा कुछ पर्सनल हाइजीन के बारे में बातें थी। तो क्या क्या करना है हम लोगों को, हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी? हाँ, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए, अब कपड़ा दोबारा नहीं पहनना चाहिए, अपने अंडर गारमेंट्स खासकर नहीं पहनने चाहिए, एकदम चेंज करना चाहिए, ब्रेजियर्स वगैरह सब क्लीन होना चाहिए। ये सब इन्फेक्शंस करते हैं अंडर द ब्रेस्ट, जहाँ जहाँ पसीना हमें रुक सकता है वो चीज़ें हमें बहुत केयर करनी है। जैसे आपको लगे पसीना आ रहा है तो ये नहीं कि एक ही बार, 2 बार भी आप लोग चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है? और जैसे कि हमारे अंडरवेयर्स भी आप लोग बार बार